ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 12वां अध्याय श्लोक संख्या 25। हम सुन रहे हैं परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में, और बहुत अद्भुत प्रसंग है। भक्तों के गुणों को मेडिटेट करना चाहिए, भक्तों की बुराइयों पे बिल्कुल नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बुराइयों पे नज़र डालने से एक नुकसान है कि वो बुराइयां हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं। दूसरी बात कि भगवान जानते हैं कि उसके साथ बुराई का क्या करना है। हमें मसीहा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्णा नोज हाउ टू हैंडल, और उनके जो सीनियर हैं वो जानते हैं कि उनको कैसे हैंडल किया जाए। हमें किस पे मेडिटेट करना चाहिए? भक्तों के गुणों पे। परीक्षित महाराज में भी लोग अवगुण निकाल देते हैं कि कैसे उन्होंने एक मरा हुआ सांप जो है ऋषि के उसमें डाल दिया। बताइए क्या किया उन्होंने ये। इसलिए जब अभी यदि हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो हमेशा गलत निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। परीक्षित महाराज एक महान भक्त है, जो कि इन श्लोकों से साबित होता है। तो अभी उनके जन्म के समय पर कुछ ज्योतिषी हैं जो ये घोषणाएं कर रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में कि इनका आगे आने वाला जीवन कैसा होगा। तो इसी के चलते श्लोक संख्या 25, धृत्या बलि सम कृष्णे प्रहलाद इव सद्गृह आहार तेषो अश्वमेघानाम वृद्धानाम पर्युपासकः। ये बालक धर्म में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। यह अनेक अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। धैर्य में बलि महाराज जैसा होगा। बलि महाराज को कितना धैर्य है। आप जानते हैं बलि महाराज किस प्रकार से वामन देव आए, हाँ, और उनसे सब कुछ मांग लिया एक तरह से। तीन पगों में सारी संसार को नाप लिया, और उसके बाद 2 पगों में और तीसरा पद जो है पैर उनके सर पे रख दिया, और उसके बाद भी उनको बंदी बना लिया। और वो फिर भी भगवान के शरणागति रहे। जनरली हम भगवान को कुछ ऑफर करते हैं और हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम बड़े नाराज हो जाते हैं। मैंने भगवान की भक्ति करी, भगवान ने मुझे क्या दिया? मुझे ये बुराई मिली, मुझे ये बीमारी मिली, मेरे घर वालों का ये नुकसान हुआ। ऐसा अक्सर हमने लोगों को बोलता हुआ सुना है। क्या फायदा हुआ? बलि महाराज तो सब कुछ दिया, सब कुछ ही दे दिया, उसके बाद भी उनको बंदी बना लिया गया। तो दिस इज, ये जो धैर्य है, ऐसा व्यक्ति, धैर्यवान व्यक्ति परीक्षित महाराज बनेंगे, और प्रहलाद महाराज के साथ भगवान के जैसे भगवान के अनन्य भक्त बनेंगे। एक और एग्जाम्पल बलि महाराज के जैसा ही एक और एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का, जिनके जीवन में सारे कष्टों का एक ही कारण था। जानते हैं क्या? उनके जीवन में सारे कष्टों का कारण था भगवान। क्योंकि उनके पिता का कहना था कि यदि तू भगवान का नाम ना ले तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। ऐसा ही एग्जाम्पल हम देखते हैं रशिया के अंदर। जब हमने प्रचार शुरू किया शिला प्रभुपाद के डिवाइन प्रेजेंस के द्वारा, शिला प्रभुपाद वहाँ कुछ ही दिन के लिए गए, और उसके बाद में वहाँ इतना बड़ी क्रांति आई। तो जब वहाँ पे लोगों ने भक्ति करनी शुरू करी तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन लोगों उनको बड़ी अत्याचार किया। उनके नाखून उखाड़ लिए गए, दांत टूट दिए गए, कई लोग उसमें मर भी गए। और उनको एक ही बात बोली जाती थी कि तुम केवल एक काम करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे, जीवन का सुख, तुम केवल ये हम तुम्हें कुछ लड़कियां सप्लाई करेंगे, तुम इनके साथ संबंध बना लो, तुम ये मांस खा लो, बस तुम्हें इतना करना है। ये सत्य घटना है। यदि आपको पढ़ना है इसके बारे में तो सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन डबल रोटी, एक पुस्तक आती है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, और ये उस सच्ची घटना पर आधारित है रशिया के अंदर कैसे क्रांति आई। आज की डेट में रशिया में अनेक 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 कृष्ण भावनामृत भक्त हैं। तो उनके साथ भी यही बोला गया, केवल तुम्हें ये मांसाहार कर लेना है, ये ब्रेक करना है प्रिंसिपल को, और हम तुम्हें बाकी सप्लाई हम करेंगे सब चीज़ें। लेकिन वो माने नहीं। उसी तरह से प्रहलाद महाराज नहीं माने। प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, हाँ, हरि का नाम कैसे छोड़ा जा सकता है। उसी तरह से हरिदास ठाकुर को भी यही कहा, तुम मुस्लिम हो, तुम भगवान का नाम लेते हो, शर्म नहीं आती है, तुम इस नाम को छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और वास्तव में उन्हें मार दिया गया और नदी में फेंक दिया गया। और वो नदी से संभव बच गए और फिर से कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे धैर्यवान लोग हुए, डिटरमिन्ड लोग हुए। ऐसा ये परीक्षित महाराज बनेंगे, ऐसा बताया गया। ये अनेक अश्वमेघ यज्ञों को संपन्न करने वाला, अनेक यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ लोग करते हैं,
100 यज्ञ करते हैं। राजा इंद्र बड़े फेमस हैं जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और कईयों ने किए। तो अश्वमेध एक या अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। यज्ञ से समझ जाएंगे आप, अश्वमेध यज्ञ यानी कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। इतना होने के बाद भी ये गाइडेंस में रहेगा। ऐसा नहीं कहेगा मैं बहुत ही भगवान का अनन्य भक्त हूँ, मैं बहुत ही बड़ा शक्तिशाली राजा हूँ। हाँ, इतना होने के बाद भी इसके अंदर बड़ी ह्यूमिलिटी होगी। ये वृद्धों वृद्धों का सत्कार करेगा, अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा, उनकी बात सुनेगा, उनसे गाइडेंस लेगा। यानी कि ये व्यक्ति बड़ा हम्बल सर्वेंट होगा। इतनी योग्यताएं होने के बाद भी ये शरणागत होगा। राज ऋषिणाम जनयिता शास्ता चौथपथगामिनां निग्रहिता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। ये बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना हम हम्बल होते हैं, जितना हमारा सॉफ्ट हार्ट होता है, उतना ही कई बार कठोर हृदय करना पड़ता है दंड देने के लिए। दंड देना अति आवश्यक है। मनु संहिता दंड के बारे में बहुत कुछ बताती है कि दंड देने से न केवल हम बाकियों को सबक देते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को जिसके दंड दिया जाता है उसके रिएक्शन को समाप्त करते हैं। लेकिन दंड देने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसको अधिकार हो दंड देने का। हर कोई व्यक्ति अपने आप दंड देने का अधिकारी नहीं बनता। ध्यान रखिए, कभी भी दंड देने का विचार मत कीजिए जब तक कि आप ऑथोराइज ना हो किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए, या जब तक कोई व्यक्ति आपको ऑथोराइज ना करे खुद से, तब तक किसी को दंड देने का विचार नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं संसार में लोग दंड देने आ जाते हैं कि मैं इसको ठीक करता हूँ। जैसे कि श्रृंगी जो थे, उन्होंने बोला कि ये जो परीक्षित है, इन्होंने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप रखा, मैं बताता हूँ इनको। तो ये क्या सोचते हैं, क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों के कुत्ते होते हैं, ब्राह्मणों की रोटी पे पलते हैं, ऐसा उसने बोला गुस्से में आके, और श्राप दे डाला, जो कि आप आगे सुनेंगे। तो इस प्रकार से हमें धर्म ध्वजी नहीं बनना है, हमें अपने हथियार अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन यदि आप के पास अधिकार है, जैसे माता पिता के पास अधिकार हो सकता है, गुरु के पास अधिकार हो सकता है, तो कई बार दंड देना पड़ता है। लेकिन दंड, ध्यान रखिए, ये सोच के दिया जाए कि ये दंड के बाद इस व्यक्ति का कुछ हित होगा। कई बार हम दंड इतने गुस्से में देते हैं, अग्रेशन में देते हैं, कि दंड देने का पर्पस केवल दंड देना होता है, कि इसको मजा चखाया जाए, इसको पीटा जाए। दंड देने का पर्पस होना चाहिए कि दंड देने के बाद इसका कोई लाभ होगा। यदि आप दंड देने में किसी की आँख ही फोड़ दी हाँ, कई बार हमने देखा कि बचपन में हम देखते थे, कई बार देखने को मिलता है, किसी माँ बाप कोई पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ते पढ़ते पेन कोई गाड़ दिया उसके उसमें। ऐसी घटनाएं भी हमने देखी, सच्ची घटनाएं। इतना क्रोध आ जाता है। तो वो दंड देने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा दंड जिससे अल्टीमेटली उसका लाभ हो, यानी कि कंट्रोल्ड में, यानी कि गुस्सा होने का दिखावा करना पड़ता है कई बार, और ऐसा लगता है सामने वाले को गुस्सा ही है अल्टीमेटली। तो इस प्रकार से यह उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। विश्व शांति बनाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए कई बार ऐसा बनना पड़ता है, और ये घटना आप आगे सुनेंगे बड़ी डिटेल में, किस प्रकार से राजा परीक्षित कलियुग को दंड देते हैं। तक्षकादात् मनो मृत्युम द्विजपुत्रो परसिजितात् प्रपश्यत उपक्षित्य मुक्त संघ पदम हरे। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर, देखिए ध्यान से सुनिए, ये बताया जा रहा है राजा परीक्षित के बारे में, युधिष्ठिर महाराज को, जो उनके दादा हैं, और वो अपने पोते के मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं। यदि हमें कोई ज्योतिषी हमारे होने वाले हमारे पोते या किसी के बारे में बताए कि इसकी मृत्यु ऐसे सांप के कटने से होगी, तो मुझे लगता है कि हम सब लोग तुरंत किसी बाबा जी के पास चले जाएंगे, जो कोई सांप का ताबीज़ बना देगा। कुछ कुछ हम टोटके चालू कर देंगे बचपन से ही, कैसे इसको बचाए। अच्छा, जो और बताइए कैसे होगा, नाक आएगा कहाँ से, इसका निवारण करने का क्या तरीका है, इससे कैसे बचा जा सकता है। महामृत्युंजय क्यों ना हम जाप करें, क्यों ना यज्ञ करें, क्यों ना हम वो करें, क्यों ना हम ये करें, है कि नहीं। लेकिन आप आगे सुनेंगे, राजा युधिष्ठिर जो है इस बात से जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं, बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू डाई।
हर किसी को मरना है और मरने का कोई ना कोई रीज़न तो बनता ही है। किसी की उम्र ज़्यादा होती है, किसी की उम्र कम होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम पूरी उम्र जी के जाएंगे। क्या इम्पोर्टेंट है कि हम जितना भी जीवन जिए उसको सार्थक करें, ना कि कंजूस बन के जिए। कंजूस वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ का इस्तेमाल, उसके पास धन है लेकिन वो धन का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे धन का जो प्रयोग है बताया गया दान देने से होता है, दान देने से धन शुद्ध होता है। उसी प्रकार बुद्धि है जो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। लेकिन जो कंजूस व्यक्ति होता है वो उस धन को, उस बुद्धि को, उस समय को उसके सही पर्पस पे नहीं लगा पाता। उसी तरह से मनुष्य जीवन में हमें जो मिला है, इसमें जो धन मिला है, इसमें जो समृद्धि मिली है, जो ज्ञान मिला है, जो भी मिला है, यदि उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो हमने भी उसका सही उपयोग नहीं किया, उसको रिजर्व रखा, प्रोटेक्ट रखा। जैसे कंजूस व्यक्ति हर चीज़ को बचा के रखता है, इसलिए उसको शास्त्रों में कृपण बोलते हैं। जो मनुष्य भगवान की भक्ति में नहीं लगता उसको कृपण बोला जाता है। इसलिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे मरेंगे, ये इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ समय जो भी हम बिताएं उसको कृपणता में ना बिताएं, उसको भगवान की सेवा में टोटली लगा दें। तो इस प्रकार से यहाँ बताते हैं कि ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए, जो ब्राह्मण पुत्र था, जो श्रृंगी था, उसके श्राप, जो श्राप देगा आगे जाके आप सुनेंगे परीक्षित महाराज को, उसके श्राप के कारण तक्षक रूपी नाग आएगा, जो कि उड़ने वाला नाग था, एक प्रकार का उड़ने वाला नाग। तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति त्याग देगा। जब ये सुनेगा कि मेरी मृत्यु एक नाग से होने वाली है तो ये बदले में नाग हटाऊ यज्ञ नहीं करेगा। समस्त नागों को मैं समाप्त कर दूंगा। आप देखेंगे राजा परीक्षित के मरने के बाद जन्मेजय जो उनके पुत्र थे वो इसी प्रकार का यज्ञ करते हैं। सारे नागों को समाप्त कर दूंगा संसार के, मेरे पिताजी को इन्होंने मारा। हालांकि आगे जाके जब उनको गाइडेंस दी जाती है तो उसको त्याग देते हैं यज्ञ को। तो उन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित को जब पता चला कि उनकी मृत्यु एक सांप के डसने से होने वाली है तो उन्होंने क्या किया, उससे बदला नहीं लिया, बदले में उसको श्राप नहीं दिया। कोई हमें अगर कोई गंदी सी गाली देता है तो हमारा मन भी करता है उसको बदले में एक और रसीद कर दें, गाली दे दें। हाँ, कोई हमें कुछ बोलता है तो बदले में हमारे भी बोलने की बड़ी इच्छा होती है। हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमारा भी मन उसके लिए बुरा करने का करता है। और ख़ास तौर पे कोई हमारी हत्या का प्रयास करे तो हम क्या करेंगे। उसके बाद भी परीक्षित महाराज कुछ नहीं करते और इसको भगवान की इच्छा समझ लेते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि भगवान को आत्मसमर्पण करेगा और उन्हीं की शरण लेगा। जैसे ही इसको मालूम होगा कि इसकी मृत्यु ऐसे होने वाली है। जिज्ञासिता आत्म यथार्थ्य मुने व्यास सुतात असौ हित्वा इदम नृप गंगायाम यास्यति अद्धा अकुता भयम। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र यानी कि सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी, यानी कि सब कुछ बता दिया। लेकिन ज्योतिषियों ने यह बता दिया कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे होगी, राजा परीक्षित की मृत्यु इस प्रकार से होगी। उन्होंने ये भी बता दिया कि उसके बाद ये आत्म साक्षात्कार के लिए सब कुछ त्याग देगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि उसके बाद एक व्यक्ति आएगा जो कि व्यासदेव का पुत्र होगा, सुखदेव गोस्वामी, और उससे परीक्षित महाराज जिज्ञासा करेगा, प्रश्न पूछेगा, जिस पर वह सारी भौतिक आसक्ति को परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। कितनी अमेजिंग बात है। जो व्यक्ति 7 दिनों में मरने वाला है वो निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। हाँ, हमें अगर पता चल जाए कि हमें कोई बीमारी हो गई है कि हम 1 साल ही जिंदा रहेंगे तो हमारा तो पूरा 1 साल ही भय में जाएगा। यहाँ पर 7 दिन बचे हैं, ओनली 7 डेज। हाँ, और 7 डेज में वो निर्भय प्राप्त करेगा, निर्भयता प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि सांसारिक जीवन जो है हमेशा भय में रहता है। अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, अगर ये इसकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, अगर बिजनेस ठप हो गया तो क्या होगा, अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, अगर इस प्रकार से यदि बेटे का, बच्चे का करियर नहीं बनेगा तो क्या होगा। बहुत प्रकार के भय रहते हैं। यदि मेरे बाल सफ़ेद होने लगे तो क्या होगा, यदि मेरे झुर्रियाँ आ गई तो क्या होगा। हाँ, रूपवान को रूप का जाने का भय है, बलवान को बल जाने का भय है, धनवान को धन जाने का भय है, पुत्रवान को पुत्र जाने का भय है। जो वस्तुएं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी वस्तुएं टेम्परेरी हैं, ये सत्य हम जानते हैं, और फिर भी खो जाने का भय हमें रहता है, ये जानते हुए कि हमारे साथ नहीं रहेगी। तो इसलिए संसार में भय है, लेकिन जैसे ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है ये सारा भय चला जाता है। यही यहाँ पे बता रहे हैं
कि निर्भय जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि उसको सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिज्ञासा करने पर आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, जिससे उसकी भौतिक आसक्ति चली जाएगी। वो वस्तुओं के बीच में होगा, वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन वस्तुओं से आसक्ति नहीं होगी। इस प्रकार वो निर्भय होगा। हमारी सारी निर्भयता, हमारे जितने भी हमारे जीवन में भय हैं, वो हमारी आसक्ति के कारण है। किसी भी वस्तु से, जैसे मैंने बताया, धन से आसक्ति, पुत्र से आसक्ति, पत्नी से आसक्ति, रूप से आसक्ति, बल से आसक्ति, और इन चीज़ों के खोने का डर से हमें भय होता है। हाँ, तो इसलिए यह बताया कि ये व्यक्ति जो है महान दार्शनिक पुत्र व्यासदेव के उनसे जिज्ञान प्राप्त करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। सारी की सारी प्रिडिक्शन पहले ही कर दी गई। इस प्रकार इति राज्ञा उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धा पचितया सर्वे प्रतिजुग्मुं स्वकान गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तो ये जो ज्ञान है, ज्योतिषी का ज्ञान, ये भी वास्तव में वेदों से आता है। आप जानते ही हैं, सारी वास्तु का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, ये सारे हमारे वेदों में है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी तात्पर्य बताते हैं कि वेदों में सब चीज़ों का ज्ञान दिया गया, आध्यात्मिक भी और ये भौतिक भी। दिस इज कॉल्ड भौतिक ज्ञान। ज्योतिषी का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हम समझ लीजिए इस बात को। इसलिए भक्त को ज्योतिष ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसा बता दिया जाता है, कितना ग्लोरियस व्यक्ति होगा। तो ज्योतिष ज्ञान है, वास्तु कला है, इत्यादि जितने भी ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान है। तो वेद इस तरह से बनाए गए कि हम अपने जीवन को, जो जीवन जीने में निपुण लोग थे, उन्होंने जीवन जीने की शैली यहाँ इन वेदों में लिख दी, क्योंकि भगवान का ही ज्ञान है। भगवान ने बताया ऐसे जियोगे तो सुखी रहोगे, भौतिकता के रूप में भी और आध्यात्मिकता के रूप में भी। तो इसमें सारा ही ज्ञान है। लेकिन जो भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, भगवान पे टोटली शरणागति हो जाता है, उसको फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जीवन में हस्तक्षेप स्वयं कृष्ण करते हैं। हाँ, उसकी लाइनें बदलती रहती है। एक मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ज्योतिषी मिले थे हमें, बहुत महान, उनके बड़ा फेमस थे। एक भक्त को मिले थे, तो जब उन्होंने हाथ दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये हरे कृष्णा वालों के हाथ नहीं देखते हम। उन्होंने क्यों जी, क्या हो गया, पैसे नहीं देते क्या? उन्होंने कहा नहीं जी, इनके हाथ की लाइनें बदलती रहती हैं, मतलब इनका भाग्य बदल जाता है और हमारा बोला हुआ सब गलत साबित हो जाता है, हमारी बदनामी होती है, क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति में लगे हैं। हरे कृष्णा वाले मतलब जो भगवान की बहुत भक्ति में लगा है, वैसा व्यक्ति उसका भाग्य ही बदल जाता है। तो ऐसे के व्यक्ति के जीवन में भगवान ही हस्तक्षेप करते हैं, और वो भी भगवान पे डिपेंडेंट होता है। वो भी कुछ भाग्य में अच्छा नहीं चाहता है, उसको भी पता है कि आई हैव टू फिनिश माई वर्क। पॉट चाहे इंग्लिश हो, पॉट चाहे हिंदी हो, किसी तरह से मल त्याग के यहाँ से बाहर निकलना है। दैट इज द पर्पस ऑफ गोइंग टू द टॉयलेट, विच इज लाइक दिस मेटल वर्ल्ड। तो वो जानता है कि संसार में आना एक टॉयलेट में घुसने के समान है, जहाँ जल्दी से जल्दी काम फिनिश किया जाए और बाहर निकला जाए। तो इसलिए भक्त भगवान पे डिपेंडेंट होता है, उसको किसी भी प्रकार के इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े पटु लोग थे जो इस प्रकार आए थे, और वास्तव में पटु थे। उन्होंने तो सारा भविष्य कर दिया, जो हम भागवतम में आगे पढ़ने वाले हैं, इन्होंने तो पहले ही बता दिया कि आगे क्या होगा। तो इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया, और उसके बाद प्रचुर मात्रा में दक्षिणा ली। ये बात हमेशा आती है शास्त्रों में, जो हमें सिखाने के लिए कि ब्राह्मणों को दक्षिणा इसलिए दी जाती है ताकि उनको जीवन जीने के लिए कुछ और न करना पड़े, वो केवल भगवान के ज्ञान का प्रचार कर सकें, ताकि जन साधारण का कल्याण हो सके। पुराने ज़माने में जो टीचर हुआ करते थे, उनके लिए बच्चे घर से सब्जियां, तरकारी वगैरह सब बना बना के लाया करते थे, है ना। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने ऐसा प्रचलन देखा होगा, बचपन में इस तरह का होता था। लेकिन आजकल तो पैसे लेते हो, पैसे, यू टेक मनी, जरा सी गड़बड़, कोई आदर सत्कार तो बचा नहीं है, क्योंकि टीचर भी ऐसे नहीं बचे हैं, वो भी पैसे के लेकर रहे हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा कलयुग में ऐसा हो गया है। ओके, तो उन्होंने सारा दान दक्षिणा ली और वो चले गए। स एषा लोके विख्यात परीक्षीदिति यत् प्रभु पूर्वम दृष्ट मनुध्यायन परीक्षेत नरेश्विह। इस तरह ये पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने पूर्व जन्म में देखा है, अपने जन्म के पूर्व देखा है, पेट में देखा है। तो जिन भगवान को इसने अपने पेट में देखा है, अंगूठे के साइज जितना, चतुर्भुजा के साथ, गदा के साथ, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ, मुकुट के साथ, श्याम रंग में जिसका इसने दर्शन किया है, ये उनका परीक्षण करता रहेगा, शक्ल मिलाता रहेगा।
कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, सबकी शक्ल देखता रहेगा। इस प्रकार इसका नाम परीक्षित होगा। हाँ, इस तरह यह निरंतर उन भगवान का चिंतन करता रहेगा। कितनी अच्छी बात है। यदि हम भी इस प्रकार से हर चीज़ में भगवान की परीक्षण करते रहे, भगवान को ढूंढते रहें, तो ऐसा परीक्षित सभी को बनना चाहिए। श्रीमद् भागवतम हमें यही ज्ञान देता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।